जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं साथियों लूसेंट बुक का निचोड़। लूसेंट बुक का मेरे भाई निचोड़ लेकर के आ चुका हूं, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे बिहार का हो गया, यूपी का हो गया बच्चों, झारखंड का हो गया, राजस्थान का हो गया, दिल्ली का हो गया, किसी भी स्टेट का अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। भारत के बच्चों सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए, सभी बच्चों एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुका हूँ। जो भी बच्चे अगर हमारे साथ क्लास जुड़कर करते हैं वो क्लास को पूरा कीजिएगा मेरे भाई, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न बताते हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे अलग आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। ये सभी बच्चों पूछे गए प्रश्न हैं, और पूछे गए प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। उससे आधार पे बच्चों क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं लेकर के आया हूँ शानदार क्लास, आप सभी जुड़ना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मेरे भाई कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो दोस्त तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जिन बच्चों को अच्छा ना लगे मेरे भाई, वो सेशन को डिसलाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास जोड़कर करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों इस क्लास का टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे जुड़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है मेरे भाई कि महापद्म नंद ने खालिस्तान साम्राज्य पर शासन किया था। महापद्म नंद जो था बच्चों, किस साम्राज्य पे शासन किया? अवंती, वत्स, कोसल या मगध? तो बच्चों महापद्म नंद जो था वो मगध पे शासन किया था। किस पे शासन किया था दोस्तों? मगध पे शासन किया था। मगध पे अगर साथियों बात किया जाए ना, तो मगध पे शासन करने वाला पहला वंश कौन था? मगध पे बच्चों शासन करने वाला बच्चों पहला वंश कौन सा था मेरे भाई? ये ज़रूर बताइए, सभी बच्चे बताइएगा। अगर जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बताइएगा कौन था जो पहला वंश था मगध पे शासन करने वाला? तो ये था दोस्त हर्यक वंश था दोस्तों। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर हर्यक वंश के संस्थापक पूछा जाए ना, संस्थापक यहाँ पे देखिएगा बिंबिसार था। कौन था दोस्त? बिंबिसार जो था दोस्त हर्यक वंश का संस्थापक था। क्या था? संस्थापक। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर अंतिम शासक पूछ दिया जाए कि सर बताइएगा, सर आप जानते हैं कि अंतिम शासक कौन था सर? अंतिम शासक कौन था सर? किसका? तो हर्यक वंश का सर। तो शिशुनाग था दोस्त। शिशुनाग जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। सॉरी दोस्त, शिशुनाग जो था ना, सॉरी दोस्तों, शिशुनाग हमने बता दिया, ये तो गलती बता दिया यार। शिशुनाग जो था बच्चों, इसने बिंबिसार की हत्या की थी। क्या किया था? हत्या किया था। सॉरी दोस्तों, सॉरी मेरे भाई। शिशुनाग ने हत्या किया था बिंबिसार का। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग एक वंश है बच्चों, इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए ना, तो करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, शिशुनाग था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आया था बच्चों शिशुनाग वंश। मगध का बच्चों शासन करने, मगध पे शासन किया था पहला कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बाद था बच्चों शिशुनाग वंश। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, यहाँ तक सभी बच्चे नोट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आया है आपका
कि एक यूनानी मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था? कौन से राजा के दरबार में बच्चों राजदूत था? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, बताइएगा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? राजदूत का काम करता था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहले बच्चों मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाया था। मेगास्थनीज किसका पहले राजदूत था? तो बच्चों सेल्यूकस निकेटर का बच्चों निकेटर का पहले राजदूत था। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों किसने? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में बच्चों युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी। सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी बच्चों, और सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना। इस हेलेना से बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। जब विवाह किया तो मुंह दिखाई में बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 500 हाथियों दिया था। 500 हाथियों का जोड़ा, हाथियों का बच्चों जोड़ा जो था वो सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर ने भी बच्चों अपने पुत्री के विवाह के थ्रू दहेज में साथियों 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दे दिया था, दहेज में दे दिया था दोस्तों। और मुंह दिखाई में 500 हाथी दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर का पहले राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोस्तों, बताइएगा। मेगास्थनीज का एक फेमस बुक है बच्चों इंडिका एक बुक है। क्या दोस्तों? यह एक बुक है किसका? मेगास्थनीज का एक बुक है। तो क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है दोस्त, प्रश्न देखिएगा कि वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वायुमंडल का कौन सा परत है जो मनुष्य के लिए उपयुक्त भी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल और मध्यमंडल। तो यहाँ पे बच्चों बात किया जाए, आंसर की बात करें तो क्षोभ मंडल जो है बच्चों यह मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भी है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। अब समताप मंडल की बात किया जाए, समताप मंडल बच्चों आप जहाज जानते हैं ना बच्चों, वायुयान जानिएगा, हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन वगैरह हो गया बच्चों। वायुयान जो उड़ता है दोस्त, उड़ता जो है यही उड़ता है समताप मंडल में। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में बच्चों। समताप मंडल में ही ओजोन परत रहता है। क्या रहता है? ओजोन परत। ओजोन परत जो है बच्चों, परत यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। किससे बच्चों? ओजोन परत कहाँ रहती है? समताप मंडल में। और सूर्य से कौन सी किरण आती है? पराबैंगनी किरण दोस्त, पराबैंगनी जो किरण आती है उस किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र होता है O3। क्या दोस्त ये सब याद रहेगा? सभी बच्चों को याद रहेगा साथियों? जो ये ओजोन परत है बच्चों, इसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान बच्चों, नुकसान। अगर पूछा जाएगा आपसे कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रही है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि पराबैंगनी किरण से CFC गैस निकलती है, वही बच्चों ओजोन परत को क्षति कर रही है, क्षतिग्रस्त करती है, नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ओजोन परत हम लोगों की रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से। अगर डायरेक्ट बच्चों पराबैंगनी किरण सूर्य से आता तो हम लोग सभी लोग कैंसर के शिकार हो जाते, लेकिन ओजोन परत जो है समताप मंडल में उसे वहीं पे रोक लेती है। ठीक है? और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। क्षोभ मंडल जो है बच्चों हम लोग मनुष्यों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है बच्चों। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक?
क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। एक होता है बच्चों आयन मंडल। क्या होता है दोस्त? आयन मंडल। एक होता है आयन मंडल। यहाँ पे बच्चों सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट, जो बच्चों सैटेलाइट होता है, जो अभी जियो का है बच्चों, सभी बड़े बड़े चैनलों का है, जैसे सोनी चैनल हो गया, जी न्यूज़ हो गया बच्चों, आज तक हो गया, ये लोगों का सैटेलाइट जो है छोड़ा गया है आयन मंडल में छोड़ा जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर रहेगा? अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट था। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न, अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ घंटी को दबाकर साथियों ऑल पे सेट कर लीजिए। पीडीएफ के लिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में किस लिए दिया है, आप सभी बच्चे को जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको दिया जाएगा बच्चों, प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सभी बच्चे करते रहेंगे। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है बच्चों? गिरनार, अन्नामुड्डी, कांगटो या पारसनाथ? ये पारसनाथ जो आपको दिख रहा है बच्चों, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, पारसनाथ बच्चों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया है। जैन धर्म बच्चों, जैन धर्म, कुछ देर में जैन धर्म की बात करेंगे बच्चों। जैन धर्म के एक 23वां तीर्थंकर थे, 23वां तीर्थकर थे बच्चों, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पे बच्चों, इन्हीं के नाम पे पारसनाथ, क्या बच्चों? पारसनाथ रखा गया उस शिखर को। इसे बच्चों सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सम्मेद शिखर। अगर पूछा जाएगा सम्मेद शिखर किसका नाम है, तो पार्श्वनाथ का बच्चों, पारसनाथ का अन्य नाम जो है वो सम्मेद शिखर है। ठीक है बच्चों, यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है। ये क्या है बच्चों? जैन धर्म का तीर्थ स्थल, यानी कि जैन धर्म के लोग यहाँ पे घूमने जाते थे। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोस्तों तो बताइएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अब यहाँ देखिए जैन धर्म की चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म मेरे भाई, जैन धर्म जो था इसका संस्थापक अगर बात किया जाए, संस्थापक कि सर संस्थापक कौन हो जाएगा सर, तो कोई और नहीं ऋषभ देव हो जाएंगे। ऋषभ देव बच्चों इसके संस्थापक हो जाएंगे। जैन धर्म में बच्चों तीर्थकर कितने थे? तीर्थकर मेरे भाई कितने थे? तो 24 तीर्थकर थे, जिसमें से बच्चों फर्स्ट तीर्थकर थे ऋषभ देव, इसीलिए इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अंतिम तीर्थकर कौन थे दोस्त? अंतिम तीर्थकर अगर पूछा जाए तो अंतिम हो गए 24वें, तो 24वें में थे महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का अगर साथियों शब्द का संस्कृत में अगर बात पूछा जाए तो जैन धर्म को जीन कहा जाता है। संस्कृत में बच्चों, संस्कृत भाषा में जीन कहा जाता है। ठीक है, और जीन का अर्थ होता है बच्चों विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। जीन का अर्थ अगर पूछा जाए तो विजेता हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? संस्थापक जैन धर्म का अगर ऋषभ देव ना दे बच्चों तो इन्हीं का नाम है आदिनाथ, इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है, आदिनाथ। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, सभी साथियों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्त, प्रश्न आपका आया है कि भारत की संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा कि भारत की जो संविधान सभा है इसमें ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को साथियों निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, के.एम. मुंशी। उद्देश्य संकल्प जो है बच्चों यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था बच्चों? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान।
प्रथम बैठक बच्चों 9 दिसंबर 1946 से में हुआ था, स्टार्ट हुआ था बच्चों। लेकिन इनके उद्देश्य संकल्प को कब स्वीकार किया गया, तो बच्चों दूसरे बैठक के दौरान इनके संकल्प को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था, प्रस्तुत किया गया, मतलब स्वीकार किया गया था। तो क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और कब स्वीकार किया गया था जो भी हम जान लेंगे। तो स्वीकार किया गया था बच्चों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब? 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। कब बच्चों उस उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान रखे थे। क्लियर है दोस्तों? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बन जाता है, प्रस्तावना बनता है बच्चों, प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना कब बना, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बच्चों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस समय उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना बना दिया गया था, प्रस्तावना घोषित कर दिया गया था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है दोस्त। प्रस्तावना जो है बच्चों, भारत में जो भारत की प्रस्तावना है, यह कितने देश से प्रेरित है, तो ये बच्चों 4 देशों को देखते हुए, कितने दोस्त बच्चों, 4 देशों को देखते हुए हमारे भारत के प्रस्तावना को बनाया गया है। जैसे अमेरिका हो गया बच्चों, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, और एक हो गया बच्चों ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से देखते हुए बनाया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिएगा बच्चे। अब देखिएगा आगे बच्चों, देखेंगे क्या दोस्तों, यहीं पे कुछ और बता दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के, भारत के प्रथम बच्चों क्या थे, प्रथम क्या थे दोस्त, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे दोस्त। क्लियर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न आता है और क्या कहता है, जो भी देखना है आप सभी को। कलर चेंज कर लें क्या दोस्त? कलर एक बार चेंज करके देखते हैं, अच्छा